तो क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है। जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, इसका मतलब हमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा फोर्स के बारे में। और फोर्स के बारे में जितनी भी सारी चीजें हैं बेसिकली यानी कि छोटी से छोटी चीज यहां पे हम फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, कि मोशन के कितने लॉ हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं कि लॉज जो दिए हैं मोशन के वो दिए हैं हमें न्यूटन ने। उन्होंने हमें 3 लॉ दिए हैं मोशन के जो हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से स्टडी करने हैं। वो जब हम करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले इसके अंदर हमें बात करनी है फोर्स की। फोर्स क्या होता है बेसिकली, फोर्स क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर पूरी 9th का या फिर मैं कहूं पूरी फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है। अगर ये चैप्टर हमने कर लिया बेसिक से तो हमें 11th में 10th में और 12th में आने वाली इसके कंसेप्चुअल चीजें हमें याद हो जाएंगी, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की, दैट व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा और उस डेफिनेशन को मैं वर्ड बाय वर्ड एकदम समझाता चलूंगा साथ के साथ। तो फोर्स की डेफिनेशन होती है इट इज अ पुश और ए पुल which will which when applied on an object will tends to change the state of motion। यहां पे बेसिकली ये 3 लाइन की डेफिनेशन तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होती है, व्हाट इज फोर्स बेसिकली। तो फोर्स क्या होती है, इट इज अ पुश और अ पुल। सबसे पहले पुश और पुल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या होता है पुश और पुल, मैंने किसी को धक्का मारा, डेट इज अ पुश, ठीक है। तुम किसी भी चीज को हिट करते हो, तुम किसी भी चीज को अपने से दूर फेंक देते हो, डेट इज कॉल्ड अ पुश। और किसी भी चीज को अगर तुम अपने पास ले आते हो, दैट इज कॉल्ड अ पुल। जैसे कि कोई एक स्लाइडिंग डोर होता है, एग्जांपल की बात करते हैं। कोई भी एक स्लाइडिंग डोर, उस पे लिखा रहता है दोनों तरफ, एक तरफ लिखा रहता है पुश, एक तरफ लिखा रहता है पुल। तो पुल की साइड में तुम्हें अपनी तरफ खींचना पड़ता है उसे, और पुश की साइड में तुम्हें दूसरी तरफ धक्का मारना पड़ता है ताकि तुम निकल पाओ वहां से, है ना। होता है यही। तो पुश का मतलब होता है, पुश का मतलब बेसिकली क्या होता है, मूव द ऑब्जेक्ट अवे बाय एन एफर्ट, ठीक है। इसके बाद पुल, व्हाट इज पुल, सेम सेम चीज, मूव द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स, मूव द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द बॉडी बाय एन एफर्ट, दैट इज कॉल्ड अ पुल बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां पे पुश और पुल की डेफिनेशन हमें क्लियर होती है, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है इट इज अ पुश और पुल विच व्हेन अप्लाइड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी पुश या पुल लगे उसे हम फोर्स कह देते हैं। कब कब कहते हैं उसे हम फोर्स, जब वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। अब ये स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली मोशन चैप्टर में हमने 2 तरह की स्टेट्स पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी,
एक होता है रेस्ट, दूसरा होता है मोशन, होता है ये। तो इन दोनों को कहा जाता है स्टेट्स ऑफ मोशन। तो इसने बोला कि अगर मैं कोई भी पुश लगाऊं या पुल लगाऊं तो वो क्या करे, उसकी स्टेट में चेंज ला दे। स्टेट में चेंज का मतलब हो गया कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज करो एक बाइक है, वो रेस्ट पे है, ठीक है, मैं उसे पीछे से धक्का मारता हूं, मैं उसे पीछे से क्या कर रहा हूं, पुश, आई एम पुशिंग द बाइक फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, जैसे ही मैंने उसे पीछे से पुश किया तो उसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि वो रेस्ट से किस में आया, मोशन के अंदर आया। तो रेस्ट से मोशन के अंदर आ जाए, सो दिस इज द चेंज, ये जो हो गया दैट इज अ चेंज। तो इसी चेंज को करने के लिए कोई पुश या पुल लगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो कोई एक साइकिल मेरी तरफ आ रही है बहुत तेजी से और मुझे उससे बचने के लिए मुझे उसे रोकना पड़ेगा, तो मैं अपनी फोर्स लगाता हूं। मैं कौन सी फोर्स लगा रहा हूं यहां पे, मैं उसे पुल कर रहा हूं, मैं उसे अपने से दूर करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने उसे पुल लगाया, तो पुल लगाते के साथ वो मोशन में जो ऑब्जेक्ट था, वो साइकिल जो मोशन में थी, वो किस में आनी स्टार्ट हो गई, रेस्ट में। होता है यही। तो मोशन से या तो रेस्ट में आ जाए या रेस्ट से मोशन में चला जाए, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देने वाला हूं। यहां पर अगर ये जो डेफिनेशन है, दिस इज द रियल डेफिनेशन, दिस इज आइडियल। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये जो वर्ड है टेंड्स टू, इस टेंड्स टू का मतलब एक बहुत ही, यानी कि अगर ये टेंड्स टू को मैं चेंज करता हूं तो पूरी डेफिनेशन का मतलब चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, देखो, अभी मैंने टेंड्स टू को हटाया, तो अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कोई भी ऐसा पुश या पुल जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लगे तो वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला दे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर पुश या पुल लगाएं तो वो मोशन में आ जाए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस पर पुश या पुल हम लगाएं तो वो रेस्ट में आ जाए। ठीक है, इसके बाद इसने ये तो बोल दिया। अब देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देने वाला हूं। ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, इस मार्कर पे मैं पुश फोर्स लगाता हूं तो ये मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे ही इसने मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि ये रेस्ट में था पहले और अब किस में आ गया, मोशन के अंदर। ठीक है, यहां पर इस डेफिनेशन का मतलब एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पर लेकिन अगर टेंस टू की मैं बात करता हूं, अब टेंस टू के लिए फोर्स का दूसरा मतलब निकलता है। सपोज करो मेरे आगे कोई वॉल है, ठीक है, वॉल पे सपोज करो ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, आई एम पुशिंग इट। ठीक है, तो पुश करने पे ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास मेरे से ज्यादा फोर्स है। ठीक है, मैं अपना फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, यानी कि अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, मैंने इस पे कुछ यूनिट का फोर्स लगाया, सपोज करो 20 यूनिट मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, 20 यूनिट फोर्स लगाया मैंने इस पे। अब भाई साहब ये 20 यूनिट फोर्स तो है, मैंने पुश या पुल तो किया, बट उसकी चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो पाई, है ना। अगर मैं बात करूं पहले वाले एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर क्या हुआ था, मैंने पुश करा, ये मूव कर गया, तो इसके लिए तो ये डेफिनेशन सही है, चेंज इन स्टेट आया, है ना, रेस्ट से ये मोशन में आ गया। बट यहां पर अगर मैं बात करूं बोर्ड की, तो बोर्ड पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव नहीं कर रहा, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये डेफिनेशन यहां पे गलत साबित हो जाती है। और यहीं पे फिर काम आता है टेंस टू। अब टेंस टू का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होगा। टेंस टू का मतलब होता है कोशिश करना। टेंस टू का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। ठीक है, कुछ नहीं से कुछ करना ही सही रहता है। क्या बोला, पुश और पुल, कोई भी ऐसा पुश या पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगे तो वो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया 20 यूनिट का, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि इसकी स्टेट चेंज हो जाए, है ना, यानी कि मैं तो चाहता हूं कि भाई साहब ये रेस्ट से मोशन में आ जाए।
लेकिन अब इसके पास ज्यादा फोर्स होने के वजह से ये मोशन में नहीं आ रही है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं, आई एम टेंडिंग टू डू इट, है ना, तो उसे ही हम फोर्स का नाम दे देते हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फोर्स। क्या होता है फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल लगाएं तो वो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे। या तो वो रेस्ट में था, मोशन में आ जाए, पुश या पुल लगाने के बाद, या मोशन में था तो वो रेस्ट में आ जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स, फोर्स के टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर? देखो, फोर्स अभी मैंने बताया, मैंने तुम्हें पहले ही दो तरह की फोर्स मैंने बता रखी है। क्या? जब मैं लगाऊं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, मैं फोर्स लगाऊं, यानी कि पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊं, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे, यानी कि रेस्ट से मोशन में आ जाए। ये तो एक तरह की फोर्स हो गई। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर मैं फोर्स लगाता हूं और वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, तो डेट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, जिसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई दिक्कत है इसके अंदर? यानी कि क्या बोला मैंने? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है बेसिकली? जहां पे नेट फोर्स जो है वो जीरो ना हो। सपोज करो, सपोज करो ये मेरे पास मेरे दो हाथ हैं, ठीक है। इस हाथ से मैं 5 यूनिट फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, ठीक है, और इस हाथ से मैं 10 यूनिट फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? जब ये टकराएंगे तो 5 यूनिट से 5 यूनिट तो कैंसिल हो गया, जो बचा 5 यूनिट इसके पास, उस फोर्स के साथ ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। होता है ऐसे ही, जैसे कि सपोज करो यहां पर कोई एक बाइक रखी है, ठीक है, ये हैंडल है बेसिकली, मान लो, ठीक है। इसके ऊपर, इसके पीछे एक बंदा खड़ा है, ये क्या कर रहा है? अब देखो, ये जो बाइक है इसके पास टायर होते हैं, ये जो टायर होते हैं ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये इस टायर और ग्राउंड में एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है, जो क्या करता है? किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। यानी कि सबसे पहले तो नाम बता देता हूं उस फोर्स का क्या होता है। उस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स याद रखना है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ अपोजिंग फोर्स। हमेशा याद रख लो, क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज अ अपोजिंग फोर्स। जब भी कोई फोर्स किसी डायरेक्शन में लगे, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरा जमीन के साथ जो कांटेक्ट है दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब मैं मूव करता हूं आगे की तरफ, ठीक है, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगी? पीछे की तरफ। हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स रियल फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में लगती है, हमेशा ये बात याद रख लो, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स इतना डीप में जाके हमें यहां पे नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ध्यान रख लो, फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स विच ऑलवेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स। कोई दिक्कत है? चलो, अब क्या बोला? अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर ये कोई एक बाइक रखी है, ठीक है, इस बाइक का ग्राउंड के साथ कनेक्शन है, तो यहां पे क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। यहां पे कुछ है फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज करो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास 20 यूनिट, ठीक है। यूनिट में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यूनिट अब तक हमने नहीं पढ़ी है फोर्स की, वो जब हम पढ़ेंगे तब उसकी यूनिट लगाना सीख जाएंगे, अभी हम इसे यूनिट में ही बात करेंगे, ठीक है। तो 20 यूनिट फोर्स इसने लगाया, कहां? ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स, इस बंदे ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई इस तरफ, डेट इज 15 यूनिट। कोई दिक्कत? यानी कि 50 यूनिट की फोर्स लगी किस तरफ? इस तरफ। तो 20 यूनिट की फोर्स किस तरफ लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ। 50 में से अगर मैं 20 भी माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा? 30 यूनिट।
तो 30 यूनिट से ये जो गाड़ी है आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहां पर चेंज आया, यहां पर चेंज आया किसमें, स्टेट में। रेस्ट में थी, फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गई, इसका मतलब दिस इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। जहां, ये बात ध्यान रख लो, जहां पे नेट जो होता है फोर्स का, नेट, नेट यानी कि सम कर देना सबको, मिला देना सबको, जितनी भी सारी फोर्सेस हैं उन सबको जोड़ देना। क्या किया मैंने, एफ नेट 0 के इक्वल नहीं होता। और अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहां पर चेंज इन स्टेट होता है, ये बात याद रख लो, चेंज इन स्टेट होता है। यानी कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो मोशन में आएगी, कोई चीज मोशन में है तो वो रेस्ट में आएगी। किस फोर्स की वजह से, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। अच्छा एक चीज और, सपोज कोई एक बैलून है तुम्हारे पास, मैं इसका अब एप्लीकेशन थोड़ी सी बता रहा हूं, समझना। सपोज तुम्हारे पास एक बैलून है, ठीक है, तो तुम्हारे दोनों हाथों में बैलून है, तुमने इधर से फोर्स लगाई 2 यूनिट, तुमने इधर से फोर्स लगाई 5 यूनिट, बची कितनी, 3 यूनिट। 3 यूनिट से किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। अब देखो, यहां वाली फोर्स कैंसिल हो गई उस 2 यूनिट से जो यहां पे थी, चलो कैंसिल हो गई, तो यहां पे कितनी बची, 0, और यहां पे 3 यूनिट। 3 यूनिट से ये सिर्फ इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब उस तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही है ना, तो यहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगती है। क्या बोला मैंने, ओनली इन वन डायरेक्शन। तीसरी चीज, यहां पर शेप चेंज नहीं होती फोर्स लगाने के बाद, शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। कोई दिक्कत है इसके अंदर, यानी कि शेप और साइज कैसे चेंज नहीं होते भाई, अरे सेम वही एग्जांपल बैलून का, जब तुम यहां से 5 यूनिट फोर्स लगाओगे और यहां से 2 लगाओगे तो बचेगी कितनी, 3 यूनिट। यहां पर तो अब कोई फोर्स ही नहीं है, तो शेप चेंज करने के लिए ये बात ध्यान में रखना कि दोनों तरफ से फोर्स लगना जरूरी है, ठीक है। 2 साइडेड फोर्स होनी चाहिए शेप चेंज करने के लिए, लेकिन यहां पे कितनी है, ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी कि अगर वन डायरेक्शन है तो शेप और साइज चेंज नहीं हो सकती। तुम इसको देखो, ये मार्कर है मेरे पास, मैं इस पे इधर से 5 यूनिट फोर्स लगाता हूं, 5 यूनिट नहीं 500 यूनिट का फोर्स मैंने इधर से लगाया, बहुत ज्यादा फोर्स है ना। और अगर मैंने 500 यूनिट ही फोर्स इधर से लगाया, ध्यान से देखना, 500 यूनिट फोर्स इधर से लगाया, 500 यूनिट फोर्स इधर से लगाया, तो ये बीच में दब गया, और दबते 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 कंप्रेस होके टूट जाएगा, है ना। जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगी तो टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट जब यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हो रही है, यहां पे मैंने 500 लगाया और यहां से लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, तो यहां से कितना बचा, 490 न्यूटन, 490 यूनिट, सॉरी न्यूटन, न्यूटन बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है जो हम स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो 490 यूनिट का फोर्स इधर से लगा, तो इधर से इधर की तरफ एक डायरेक्शन में मूव करने लग गया, और इधर तो 0 फोर्स बच गई, है ना। तो 2 डायरेक्शन में जब तक फोर्स ना हो तब तक उसकी शेप और साइज चेंज नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में बैठा लो। कोई दिक्कत है इसके अंदर, चलो। अनबैलेंस्ड फोर्स समझ आया। अनबैलेंस्ड फोर्स को इतना याद रख लो कि एफ नेट, जो नेट फोर्स होगा वो कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। देखो, बैलेंस फोर्स नाम से ही पता चल रहा है दोनों तरफ से क्या है, बैलेंस है ना। सपोज करो मैं एक टांग पे खड़ा हूं, आई एम बैलेंस, आई एम बैलेंसिंग, और अनबैलेंस का मतलब मैं किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करने लग गया, तो जहां पे मूव करने लग जाए वहां पे अनबैलेंस्ड, और जहां पे एक बैलेंस में खड़ा हो, स्थिर खड़ा हो, कोई मोशन नहीं कर रहा हो, यानी कि स्टेट चेंज ना हो रही हो, उसको कह देते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि इसके अंदर, बैलेंस्ड फोर्स के अंदर, चेंज इन स्टेट
नहीं होता। कोशिश होती है, टेंड्स टू चेंज, बट चेंज नहीं होता। जैसे मैंने वॉल का एग्जांपल दिया था आपको, क्या था, जैसे मैंने बोर्ड का एग्जांपल दिया था, क्या था, मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया 20 यूनिट, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। अब हम बात करेंगे वो मूव क्यों नहीं करता। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। सपोज करो मैं फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में, तो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, आउटवर्ड, है ना। तो अब देखो, कोई भी एक वॉल अपने सामने रखो, किसी भी एक वॉल के सामने जाके खड़े हो जाओ और उस पर क्या करो, तुम फोर्स लगाओ। तुम जब उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो तुम देखोगे तो कि तुम्हारी एनर्जी तो खत्म हो रही है, तुम फोर्स तो लगा रहे हो, तुम पुश तो कर रहे हो उसे, बट वो मूव नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, जमीन के साथ यानी कि ग्राउंड के साथ उसका कनेक्शन है वॉल का, है, देख भी लेना, तुम्हें मिल भी जाएगा कि वॉल का ग्राउंड के साथ एक कनेक्शन है। दैट कनेक्शन, और उस कनेक्शन की वजह से वो ग्राउंड से कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट कर रही है। दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि हर एक चीज फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करती है। अब बेसिकली सारी फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होती, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स एयर के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, ठीक है, तो हवाई जहाज जब उड़ता है, जा रहा होता है, तो उसके ऊपर एयर प्रेशर पड़ता है। एयर प्रेशर, एयर की फोर्स पड़ती है किस तरफ, जिस तरफ वो जा रहा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्सेस होती हैं बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स, जो अपोज करती हैं किसको, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमारी लगाई हुई फोर्स को। तो जैसे ही तुमने उस वॉल के ऊपर 20 यूनिट का फोर्स लगाया, क्या बोला मैंने, जैसे ही तुमने उस वॉल पे 20 यूनिट का फोर्स लगाया तो उसकी फ्रिक्शन फोर्स ने तुम्हें अपोज करके बैलेंस कर दिया। यानी कि इसके अंदर एक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, दूसरी फोर्स की वैल्यू कम होती है। सपोज करो मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी वॉल के सामने खड़ा हूं, ठीक है, अगर देखो किसी भी चीज को हम मूव करा सकते हैं, यानी कि फोर्स की जो डेफिनेशन है वो सही है, चेंज इन स्टेट। कब मूव करा सकते हैं, जब हमें इस फ्रिक्शनल फोर्स की, किसी भी एक चीज की फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें पता हो। जैसे कि मेरे को पता है कि उस वॉल के पास 220 यूनिट का फोर्स है, 220 यूनिट का फ्रिक्शनल फोर्स है, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इस पे 20 यूनिट फोर्स लगाता हूं, बेसिकली 20 यूनिट जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसने इसमें से कितना दे दिया, 20। तो 20 में से 20 गए तो कितना बच गया, 0। यानी कि अब 0 यूनिट का फोर्स अप्लाई हो रहा है वॉल के ऊपर। लेकिन यहीं पे अगर इसको मेरे को अनबैलेंस फोर्स बनाना है, यानी कि चेंज इन स्टेट लानी है, तो चेंज इन स्टेट लाने के लिए मैं इस पे क्या करूंगा, इस 220 यूनिट के फोर्स को इससे ज्यादा फोर्स लगाकर अनबैलेंस कर दूंगा। सपोज करो कोई एक वॉल है, उसको गिराने के लिए मैं एक क्रेन को लाया, उस क्रेन से मैंने इस वॉल पे बहुत जोर से हिट किया और उसने कितने यूनिट का फोर्स क्रिएट किया, 240 यूनिट का। अब क्या होगा, देखो ये सिंपली मूव तो नहीं कर सकती, लेकिन जब ये इस फोर्स को देखेगी कि ये मेरी फोर्स से ज्यादा है, तो देखो -220 यूनिट करो, कितना बचेगा, 20 यूनिट। 20 यूनिट ये क्रेन की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, जिस तरफ क्रेन ने हिट किया होगा वो उस तरफ मूव करने लग जाएगी। ठीक है, देखा होगा तुमने, टूट जाती है वॉल्स, वो बेसिकली इसी की वजह से टूटती है, जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाती है हमारी अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बैलेंस फोर्स करती क्या है। सपोज करो ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इस पे इधर से फोर्स लगाया, कितना, 10 यूनिट का बेसिकली। ठीक है, तो इधर से भी मैंने 10 यूनिट का ही फोर्स लगा दिया। अच्छा इसे छोड़ो, बैलून की बात करते हैं, बैलून से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वहां पर शेप और साइज चेंज नहीं हो रही थी, है ना, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी। यहां पे क्या होगा,
यहां पे क्या होगा कि एक बैलून है, सपोज करो ये बैलून है, मैंने यहां पे 10 यूनिट का फोर्स लगाया, यहां पे 10 यूनिट का फोर्स लगाया, तो तुम्हें पता होगा कि जब तुम उसको दोनों तरफ से दबाते हो तो एक तो वो मूव नहीं करता, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की फोर्स क्या है, बराबर है। दोनों तरफ की फोर्स अगर बराबर है, 10 यूनिट माइनस 10 यूनिट, तो कितनी बचेगी, 0। तो 0 यूनिट फोर्स के साथ वो मूव करेगा, 0 यूनिट फोर्स यानी कि नथिंग। ठीक है, तो जैसे ही तुमने इस पे फोर्स लगाया वो तो मूव करा नहीं, डोंट मूव, ठीक है, क्योंकि फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस बैलेंस फोर्स के अंदर होती है। क्या होती है कि जैसे ही तुमने उस बैलून पे 10-10 यूनिट दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो उसकी शेप में चेंज आया, उसकी डायमेंशंस में चेंज आया। देखना कभी बैलून को लेना, करा भी होगा तुमने, बैलून को दोनों तरफ से पकड़ के 10-10 यूनिट का फोर्स लगाना, तो तुम देखोगे तुम उस बैलून को प्रेस कर पा रहे हो। लेकिन वहीं अगर दोनों तरफ की फोर्स को अनबैलेंस कर दो, सपोज करो इधर 5 यूनिट कर दो, इधर 10 यूनिट, तो इस तरफ वो बैलून मूव करने लग जाएगा। कितने यूनिट के साथ, 5 यूनिट के साथ, अभी अभी हमने देखा है ना। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बेसिक पॉइंट क्या है कि यहां पर शेप एंड साइज चेंज होता है। इसे ध्यान में बैठा लो, इससे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि शेप और साइज किससे चेंज होता है, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। ठीक है ना, तो शेप और साइज बैलेंस फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है, लेकिन स्टेट में चेंज किस वजह से आता है, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यहां पर एफ नेट जो होता है, नेट फोर्स, देखो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, जैसे ही मैंने इनको मिलाया, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है इसलिए नेगेटिव साइन लगाया मैंने। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है इसलिए नेगेटिव साइन लगाया है। अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे तो पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, देखो डायरेक्शन का चक्कर क्या है, सपोज करो मैंने इधर 20 यूनिट लगाया और किसी और बंदे ने आके, यानी कि मैंने तो लगाया 20 यूनिट, सपोज करो तुम आ गए और तुमने क्या किया, आके 20 यूनिट फोर्स और लगा दिया, तो ये 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 यूनिट। ठीक है, लेकिन इस जिस भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट ने किसी ना किसी के साथ तो फ्रिक्शनल फोर्स बना रखी होगी, क्रिएट कर रखी होगी, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इन फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में लगी तो यहां पर क्या साइन आ जाता है, सपोज करो 20 यूनिट फोर्स इधर लगी, तो यहां पर हमारी 40 है टोटल, और 20 यूनिट का जो फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो इस तरफ लगा। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव का साइन बना देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इसलिए नेगेटिव का साइन, एक ही डायरेक्शन में लगे तो पॉजिटिव का साइन। ये बात ध्यान में बैठा लेना, ठीक है ना। तो शेप और साइन चेंज होते हैं, शेप और साइज चेंज होता है, साइन। ठीक है, एफ नेट यहां पर इक्वल टू होता है 0 की। कैसे होता है मैंने अभी भी बताया, 40 यूनिट फोर्स इस तरफ लग रहा है, 40 यूनिट फोर्स ही इस तरफ लग रहा है, या मान लो 20 यूनिट फोर्स इस तरफ लग रहा है और 20 यूनिट ही इस तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, 20 में से 20 गए, कितना बचा, 0, यानी कि एफ नेट कितना आ गया, 0। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर बात करी है फोर्स की, टाइप्स ऑफ फोर्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया एक नया टॉपिक है जो हमें मतलब इसी क्लास के अंदर आके पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो इनर्शिया के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की। थैंक यू सो मच।